यूपीएससी की जो आपकी जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग उसको बहुत सुनना पसंद करते हैं बार बार, स्पेशली एस्पिरेंट्स। तो क्या ये सच है कि आप आधे मन से इंटरव्यू देने गए थे जीन्स पहन के, और हाँ। कुछ भ्रांतियां या मिथ आप तोड़ना चाहे आज इंटरव्यू की कुछ कहानी सुना के? हाँ, क्योंकि मैंने तैयारी जो थी वो अपने बीटेक के थर्ड ईयर के आखिरी सेमेस्टर से ही शुरू कर दी थी, और इंटरव्यू देते देते मैं समझिए 2 साल से ज़्यादा, जिस दिन तैयारी शुरू करी थी और जिस दिन इंटरव्यू देने गया, उस बीच में 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। तो उतने में जो चेतना है ना, वो उसकी धार आगे बढ़ जाती है। कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन सिंस दैट मोमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, और उन चीज़ों के बदलने में बड़ा एक योगदान तो खुद यूपीएससी की जो तैयारी की प्रक्रिया है उसी का रहा। क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो उसको आप ऐसे हल्के में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सब कुछ जानना पड़ता है। आपको जानना पड़ता है देश में, दुनिया में बिल्कुल ठीक ठीक क्या चल रहा है। आप वहाँ जा कर के पेपर में ब्लफिंग नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। और ये सब जब पता होना शुरू हुआ, और वो पता होने में अच्छा खासा समय मिल गया, 2 साल से ज़्यादा मिल गया। इतना ही नहीं, जब तक मेरी इंटरव्यू कॉल आई तब तक मैंने नौकरी ली थी आईटी के बाद, मैं वो भी कर चुका था कई महीने तक। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड कैसा होता है, ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड कैसा होता है, मैं ये भी देख चुका था, दोनों की तुलना भी कर चुका था। तो उसमें मुझे धीरे 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 करके ये स्पष्ट ही होता जा रहा था, स्पष्ट ही होता जा रहा था कि ये रास्ता मेरे लिए है नहीं, ये रास्ता मेरे लिए है नहीं। तो जब इंटरव्यू कॉल आई तब तक मैं लगभग उदासीन हो चुका था, पूरे तरीके से स्पष्टता नहीं आ गई थी। देखिए, आप जब 21-22 साल के होते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ें पूरी तरह समझ चुके हो। तो एक एक हेज़ थी, भीतर कोहरा सा था। ये तो दिख रहा था कि जो उम्मीदें मैंने लगाई हैं सिविल सर्विसेज से, वो पूरी नहीं होंगी। पर ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अगर यहाँ नहीं होगा तो वो काम कहाँ होगा जो मुझे करना है। और सही पूछिए तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्टली मुझे काम करना क्या है। मुझे ये स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा था मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। पर एक जैसे कोहरे के पीछे एक धुंधली सी आकृति उभरने लग जाती है ना कभी कभी, तो ऐसा हो रहा था कि ऐसे कोहरा है सामने, उस पर रोशनी पड़ रही है और हल्की सी एक तस्वीर उसमें से उभरने लगी थी। कुछ दिख नहीं रहा था वो तस्वीर किस चीज़ की है, भविष्य में होने क्या वाला है। पर ये अनुमान लगने लग गया था कि यूपीएससी से नहीं बनेगी बात। तो फिर जब इंटरव्यू कॉल आई तब मैं गया। ऐसा नहीं था, उस तरह की वाली जीन्स नहीं पहन ली थी, वो जो टाइट वाली होती है नीले रंग वाली, वो सब ऐसा नहीं था, डेनिम था, डेनिम था। और मेरा वहाँ पे जाके कोई स्टेटमेंट करने का इरादा भी नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और एक बागी की तरह क्रांति करनी है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो बस थोड़ी शायद संयोग की बात रही हो कि उस दिन सुबह उठे इंटरव्यू है, तो जो दिखा वही डाल लिया, अपना बाइक पर बैठे वहाँ पर पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिया, वापस आ गए। तो मुझे अगर उतना बड़ा ही अगर कोई वहाँ पर क्रांति करनी होती तो फिर उसके ऊपर टी शर्ट भी पहन ली होती ना। तो वैसा कुछ नहीं किया था, वो फॉर्मल जैसा ही लग रहा था। नीचे बस डेनिम था, थी वो जीन्स ही, पर जैसे कई बार लोग जीन्स पहन लेते हैं ना एकदम टाइट सी और उस तरह की, वैसी नहीं थी, फॉर्मल जीन्स थी। वहाँ गया, इंटरव्यू दिया, और अच्छा ही हुआ कि ये सब नहीं था। इंटरव्यू में मेरे ऊपर कोई फिर दबाव नहीं था, मैं खुल के अपनी बात कह पाया। और अच्छा गया था इंटरव्यू, मेरे लिए भी अच्छा गया था, और उन लोगों ने जो मुझसे बात करी थी मुझे लगता है उनके लिए भी एक सुखद और थोड़ा ताज़ा रिफ्रेशिंग अनुभव रहा होगा। तो उसकी भी अच्छी मुझे स्मृतियाँ हैं।
वो बहुत तनाव के वर्ष थे। देखिए, बचपन से ही मुझे यही पता था कि आईएएस ही बनना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ परवरिश हुई। कॉरपोरेट सेक्टर यूपी में तो कुछ था नहीं 80 के दशक में, 90 के दशक में। इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं। टीवी में मैंने लगभग 8वीं 9वीं तक दूरदर्शन मात्र देखा था, वही आता था। 91 में कुछ और आया, तब तक मैं अपना बोर्ड में लग गया था, तो टीवी मैंने ज़्यादा देखा नहीं। तो यही पता था कि करियर बने आईएएस। और भीतर एक बात जैसे एकदम एक तयशुदा चीज़ की तरह, डेफिनेट चीज़ की तरह बैठ गई थी कि हाँ आईएएस तो बनना ही है। और पढ़ने में ठीक ठाक था, तो मेरे सब टीचर्स भी यही बोलते थे, हाँ तुम्हें आईएएस बनना है, तुम आईएएस बनोगे। भीतर तो ये बात बैठी हुई थी। तो ऐसा था कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी है, कम से कम यहाँ ख्याल में, ख्वाब में आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है ये बनना ही है। और फिर जब आप उसको पाने के बिल्कुल निकट आ गए, तो आपको दिखाई दिया नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे लगता था। जो पिछले 15 साल से मैं सोच रहा था, ये वो चीज़ नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा ये आप नहीं जानते हो, लेकिन 15 बरस से आपका जो सपना था या जो आपकी दृष्टि थी, वो आप पा रहे हो कि चीज़ अब वैध नहीं रही, उसकी वैलिडिटी नहीं है। आपने उसके बारे में जो कल्पना करी थी, अनुमान करा था, या उससे जो आपकी आशा थी, वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ज़िंदगी ईमानदारी से जीनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। पर क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। और पिता मेरे ब्यूरोक्रेसी में थे, तो उनके माध्यम से अन्य ब्यूरोक्रेट से भी बात करी थी। और जितना बात करता जा रहा था, जितना मैं एक्सपोजर लेता जा रहा था, उतना मुझे दिखता जा रहा था कि जब यही लोग खुश नहीं हैं इस नौकरी में, तो मैं वहाँ करने क्या जा रहा हूँ।